हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो द्रव्यमान m की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन है 1/2 mgr, दूसरा ऑप्शन है 2 mgr, तीसरा ऑप्शन है mgr, चौथा ऑप्शन है 1/4 mgr। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिंदु A है और उससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु है, मान लीजिए V। हम क्या करते हैं कि एक m0 द्रव्यमान को बिंदु A से उठा करके बिंदु B पे ले जाते हैं। जो इसका पथ है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ बिंदु A पे जो ये m0 द्रव्यमान का वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा हम मान लेते हैं कि UA है। बिंदु B पे उसकी स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं UB है। बिंदु A पे उसकी गुरुत्वीय जो विभव है वो मान लेते हैं कि VA है और बिंदु B पे गुरुत्वीय विभव मान लीजिए VB है। इस अवस्था में यहाँ पे जो डेल्टा U होता है अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये बराबर होता है गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन गुणे m0 के बराबर। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे UB ऋण UA बराबर होना चाहिए VB ऋण VA गुणे m0 के। और ये हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो एक चीज ये समझ लीजिए। दूसरी चीज हम ये समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है और त्रिज्या r है। अगर हम बाहर के लिए किसी बिंदु के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए केंद्र से r दूरी पर, तो उस बिंदु पर जो विभव होता है गुरुत्वीय, उसका मान लिखा जाता है ऋण gm भागे r के बराबर। तो इन मुख्य उदाहरणों का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र ये है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो m द्रव्यमान का वस्तु है उसको पृथ्वी के बराबर ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। अर्थात ये वाली जो दूरी है वो r है और ये वाली दूरी भी r है। पृथ्वी का त्रिज्या हमने r मान लिया और द्रव्यमान मान लेते हैं m है। इस अवस्था में बोला जा रहा है कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसमें कितनी वृद्धि होगी। मान लेते हैं ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। तो पहले बिंदु पे मान लेते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा u1 है और दूसरे बिंदु पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा u2 है। इस अवस्था में जो यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो होगा u2 ऋण u1 के बराबर, जो कि लिखा जाएगा डेल्टा U के बराबर। ये बराबर होगा, जैसा कि हमने अभी बात किया, m गुणे V2 भागे V2 ऋण V1 के बराबर। अब यहाँ पे V2 का मान लिखा जाएगा ऋण gm भागे 2r, वही जो V1 है उसका मान लिखा जाएगा ऋण gm भागे r के बराबर। इसलिए हमें यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी मिल रहा है डेल्टा U बराबर m। यहाँ पे मान रख देते हैं, ऋण चिन्ह बाहर ले लिया, gm भागे 2r और यहाँ ऋण आएगा gm भागे r, जो कि बराबर है g बड़ा m छोटा m भागे 2r के बराबर। अब यहां पे अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो यहां पे g के पद में हमें उत्तर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि g का क्या मतलब होता है। दरअसल g कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जिसका मान लिखा जाता है gm भागे r के बराबर। तो इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा U का मान लिखेंगे, यहाँ पे हम r से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो gm भागे r का वर्ग गुणे m भागे 2 और ऊपर r है। तो ये आ गया दरअसल mgr भागे 2 के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।